जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों, आज कर रहे रीड लेवल 2 मैथ्स मॉडल पेपर 2 और शिक्षण विधि के भी है। कुल कितने 30 प्रश्न में, तो कितने 30 प्रश्न और पहले 91 मतलब पहला क्वेश्चन आपके सामने मित्र। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या प्रश्न होगा। ठीक है मित्रों, आप भी पॉज करें और प्रश्न करना स्टार्ट करें। ठीक है मित्रों, क्या प्रश्न है? यदि एक पाइपलाइन का 3/10 भाग कीचड़ में, ठीक है, कौन सा 3/10 कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में, शेष 5 मीटर, जो बचा है वो 5 मीटर पानी की सतह के ऊपर हो, तो पाइप की लंबाई याद करनी। क्या याद करनी है? लंबाई। ठीक है, अब देखो मित्रों क्या करें, शेष भाग अगर अपन को बटे में पता लग जाए तो अपन कुल भाग निकाल सकते हैं। देखो 3/10 कीचड़ में, ठीक है, पानी में क्या है 3/5, इसको भी सेम अनुपात में कर दे तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते तो कितना आ जाएगा 6/10। कितना है मित्रों? 6/10। देखो मित्रों, तीन पहला भाग 3/10, दूसरा भाग है 6/10, तो बचा हुआ भाग कितना होगा? 3 और 6 9, 10 कुल भाग है तो कितना बच गया? 1/10 भाग किसमें? पानी की सतह मतलब 5 मीटर है। अब मैंने पुरानी वीडियो और इस वीडियो में बता देता हूँ अपन को जो निकालना है। क्या निकालना है? मुझे कुल भाग निकालना है 10। क्या निकालना है? 10 निकालना है। ठीक, कितना दे रखा? 1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 का मान 5। समझ आया मित्रों? देखो 1/10 मतलब क्या है? 5 मीटर है, मतलब 10 में से एक भाग 5 मीटर है। ठीक है, 1 का मान कितना है? 5 है और निकालना कितना है? 10, तो कितना है? 50। तो कितना आंसर हो गया? डी आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 92वां प्रश्न है। आप मित्रों कमेंट करना कि आपके 30 में से कितने राइट हुए और सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आप सोल्व करें। एक नगर में वर्तमान संख्या कितनी है? 5000 है। यदि जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की क्या होनी है मित्रों? कमी हो रही है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या देखो कमी हो रही है और आगे की 2 वर्ष बाद की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो 100 है, फिर 10% बढ़ी, मतलब कमी हुई, तो 90 हुई, 90 के वापस 10% कमी हुई, तो कितने हो गए? 90 के 10% कितने होंगे? 9। तो ठीक है मित्रों, कितने कमी? 9। तो कितने बना? कितने बच्चे मित्रों? देखो 81% ही जनसंख्या रही है। देखो कैसे, देखो माना मैंने 100%, ये क्रमागत मेथड से भी कर सकते, पर देखो क्या हो रहा है 2 वर्ष बाद, तो पहले वर्ष 10% की कमी आई है, 10% की कमी कर दी। ठीक है, 100 का 10% गया, कितने बचे? 90%। अब वापिस है कितनी कमी हुई? 10% की कमी हुई। ठीक है मित्रों, कितनी कमी है? 10%। 90 का 10% कितना होता है? 9। तो कितने बचे? 81%। अब मुझे क्या निकालना है? 2 वर्ष की जनसंख्या है 81%, तो कितने है? 81/100 इंटू 5000। ठीक है, 2000 से 2000 कट गए। ठीक है मित्रों, अब क्या? 5 और 8 पंजे 40, कितने बचे? 4050। ठीक है, अब क्रमागत मेथड से करते तो क्या होता है? 10 कमी हो रही है, 10 कमी हो रही है, माइनस माइनस प्लस, 10 इंटू 10/100, तो क्या आता? -20। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं। ठीक है, तो कितना रहा? प्लस का 1, ये माइनस का 20 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 1 गए तो 19, कितना रहता? माइनस का 19%। क्रमागत मेथड, मेथड सेकेंड है, ये मेथड फर्स्ट है। ठीक है, दोनों मेथड है, आप जिससे जाओ 19% माइनस के कम हो गए, 100 में से 19 गए तो 81% आ गए, 81% आ गए, बात एक ही है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको? तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब। आपके सामने आ गया 93वां प्रश्न, मतलब तीसरा प्रश्न आपके सामने है मित्र। ठीक है, अनुपात 16 और 25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2 और 3 हो जाएगा? मित्रों ये प्रश्न आपको उलझाने के लिए दिया है। क्या दिया? उलझाने के लिए दिया कि आप टाइम खत्म करें और आगे के सरल सरल प्रश्न छोड़ दें। तो ये प्रश्न आपको आ रहा हो तो आप करें, नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ के लास्ट में जब आपके 150 क्वेश्चन हो जाए एग्जाम में फिर करना है, मतलब 140 45 जितने भी हो जाए लास्ट में के लिए छोड़ना है। अभी तो मैं बता रहा हूँ इसको, देखो कैसे हो गया, बहुत सरल प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या है, देखो 16 और 25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? ठीक है, क्या जोड़ना है? ठीक है, इसमें जोड़ा जाए
तो अनुपात 2:3। देखो अनुपात को संख्या में बदलना है, ये क्या अनुपात दे रहा है, इसको संख्या में बदलेंगे तो x से गुणा कर देते हैं, ठीक है। कितना 25x। अब क्या जोड़ा जाए, तो मैंने क्या जोड़ दिया, y जोड़ दिया दोनों, ठीक है। मान रहा हूं, बाकी तो अपन ऑप्शन से करेंगे। क्या आएगा जोड़ने के बाद 2:3 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको सोल्व करके आप x और y का मान मतलब दोनों का रिलेशन संबंध निकाल सकते हो। उससे आप ये फिर ऑप्शन से प्रश्न करना पड़ेगा, अपन डायरेक्ट ऑप्शन से ही करते। देखो अपन 16 में एक बार अपन क्या करें, 16 और 25 का चार ही ऑप्शन से लेके कर देते। 16 और में 3 जोड़े तो कितने हुए, 19, ठीक है मित्रों, कितने 19। और 25 में 3 जोड़े तो 28। ये 2:3 में आते हैं नहीं। फिर 16 में क्या जोड़े, एक जोड़ रहे हैं, कितना आया 17 और एक जोड़ा 26। आ रहे क्या 2:3 में नहीं, फिर दो जोड़ते क्या, 16 में 18 और 25 में 2 27। कितना है, 9 के पहाड़े से कट रहे 2 और 3, तो आ रहा है 2:3। ये सी राइट है। ऐसे करना, अगर ऐसे चारों ऑप्शन से नहीं होता है तो फिर मैंने ये मेथड बताया, कौन सा, ये वाला देख ले, ये वाला, ठीक है, इससे करना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्न आराम से हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अब करते हैं 94वां प्रश्न, पढ़े और करें, ठीक है। क्या प्रश्न है देखें, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं कोण परस्पर बराबर हो तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है मित्रों, वर्ग कहलाता है। बहुत सरल है, ठीक है। आयत क्या कहते हैं, आमने सामने की भुजा। समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर हो, कोण बराबर होने की जिम्मेदारी। समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं पर कोण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इनके विकर्ण के बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, विकर्ण समकोण पे समद्विभाजित होता है, समकोण पे समद्विभाजित, ठीक है। क्या होता है, समद्विभाजित, ध्यान रखना, ठीक है। और आयत में ऐसा नहीं होता है, ठीक है मित्रों। आयत और समांतर चतुर्भुज में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। समकोण पे समद्विभाजित नहीं होते, खाली समद्विभाजित होते। क्या होते हैं मित्रों, समद्विभाजित होते, ठीक है, समद्विभाजित। ये बताना जरूरी है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है मित्रों। अब 95 मतलब 95वां प्रश्न, ठीक है मित्रों। क्या है, देखो वर्ग की भुजा और उसके विकर्ण के लंबाई का अनुपात निकालें। देखो क्या है, ये एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी, ये ए है, क्या है ये, ए भुजा का कोई वर्ग है, ठीक है। भुजा और विकर्ण का अनुपात बताना, ठीक है। ये विकर्ण बता दिया। अब ये भी ए है, इसमें ये भी ए है, ठीक है मित्रों। हाँ, अब ये क्या है, समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप विकर्ण की लंबाई क्या निकालोगे, इसके वर्ग का विकर्ण क्या होता है हमेशा याद भी रख लेना, √2a। क्या होता है, √2a, √2a, √2 और a अलग है, ठीक है। विकर्ण और भुजा कितनी है, a है। इनका अनुपात क्या है, पहले भुजा दोनों से ऐसे, ठीक है, अनुपात में कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो क्या बचा, एक अनुपात √2। क्या है, बी आंसर इसका आया, ठीक है। बहुत अच्छे और सरल प्रश्न है। या 96वां प्रश्न, ठीक है, छठा प्रश्न है या 96वां। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुज से होता है मित्रों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको कैसे, देखो इसकी एक ट्रिक है, मैं यार ऐसे याद कर रखा है मैंने, आप भी याद कर लेना। दोनों भुजाओं का अंतर बड़ा होता है सी तीसरी भुजा से, और छोटा होता है क्या, दोनों जोड़ से, दोनों भुजाओं का जोड़। ए बी कोई भी ले सकते हो, ए बी की जगह बी सी, सी ए कुछ भी ले सकते हो। तीसरी भुजा आपको सी या जो भी लेनी वो मैंने ऐसे याद रखा है। क्या याद रखा है, दोनों भुजाओं का अंतर छोटा होगा तीसरी भुजा से, और तीसरी भुजा दोनों के जोड़ से छोटी होगी। क्या होगा, दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है, तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरी भुजा ये है, से बड़ा होगा, ठीक है मित्रों, होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। अब आगे की तरफ ये अच्छे से याद कर लेना। हाँ, अब आगे का प्रश्न, क्या प्रश्न देखा है मित्रों। एक घनाभ का आयतन, ठीक है, कितना 440 घन सेंटीमीटर है, और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और क्या निकालना है, घनाभ की ऊंचाई। आयतन का सूत्र क्या होता है मित्रों, आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। आयतन कितना दे रखा है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, आयतन क्या होता है, आयतन हो क्या दे रखा है, 440 घन सेंटीमीटर, ठीक है।
तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई इंटू चौड़ाई देखना आप, घनाभ की क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 88, मतलब 88। और क्या निकालनी? ऊंचाई निकालनी। 88 440 में गया तो कितना आएगा मित्रों? कितना आएगा? 22 का भाग 4 बार, ये 2 बार, और 4 का भाग 20 में गया तो 5 किस में चल रही यूनिट? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट। हाँ, 98वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, अगर आपने ऐसा प्रश्न नहीं देखा तो देखें। एक घन में विकर्ण की संख्या होती है 2, 4, 5, 6। कितनी होती है? आप कमेंट करें। हाँ, क्या होती है मित्रों? आंसर बी राइट है। ठीक है, मैं आपको ये बता भी देता हूँ कैसे होगा। ठीक है मित्रों, ये देखो। हाँ, ये घन देखना, इसमें कितना आंसर राइट है? 4। ठीक है, ये थोड़ा सा, हाँ, अब देखो ये आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे? देखो मैं क्या करना है, ये वाला पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट किससे मिलेगा? इससे मिलेगा, तो एक विकर्ण है ये। ठीक है मित्रों, तो ये वाला पॉइंट किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण। फिर ये वाला पॉइंट इससे मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा विकर्ण। ये वाला पॉइंट इससे मिलेगा, तो कितना? 4 विकर्ण। कितने बने? 4 विकर्ण। ठीक है, आमने सामने ये वाला। थोड़ा सही बनानी है, देख लेना आप। ठीक है, बना के देखोगे जैसे समझ में आएगा। सेल्फ ट्राई करोगे तो जितना अच्छा रहेगा। अब ये 9वां प्रश्न है। ठीक है मित्रों, ठीक है, अब करते हैं ये प्रश्न। हाँ, यदि एक बेलन की ऊंचाई, ठीक है, 11 सेंटीमीटर और वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन की त्रिज्या क्या निकालनी? आर निकालनी। क्या दे रखा है? वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। ठीक है मित्रों, अब देखो इसमें वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल ये दे रखा है, ऊंचाई ये दे रखी है, क्या निकालना है? आर निकालना है। तो कर दूं मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है मित्रों, हाँ, क्या है? वृत्त पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 968 बराबर, ठीक है, फिर क्या? 2, 2, फिर 22/7। ठीक है, फिर आर निकालना है, और एच कितना है? 11। ठीक है, अब इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा इसको ऊपर लेना पड़ेगा, जगह है नहीं। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। 9, 6, 8, 7 को ऊपर लेके गए, 2 नीचे, 22 नीचे, 11 नीचे, बराबर 8। ठीक है, अब 11 का भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा? देखे तो 11 का भाग 88, 968 में जाएगा नहीं। 88 तो 6, 9, 8, हाँ बिल्कुल जा रहा है। 11 का भाग 8 बार 88, तो कितने बचे? 2 और 6, 8, 88 वापिस 8। 22 का भाग कितनी बार? 4 बार। ठीक है, 2 का भाग 4 में 2 बार, 7 दूनी 14। ये 2, ये ऊपर वाली लाइन खींच देता, ये 2 बचे, 2 और 7 का गुणा हो जाएगा 14, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 7, इसका गुणा इससे हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? सी वाला राइट हो गया। ठीक है मित्रों, हाँ, अब हाँ, ये हटा देता हूँ, आपको देखने में सुविधा हो जाएगी। हाँ, हाँ, ये प्रश्न भी अच्छा है। देखो, समकों को खानों व पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। देखो मित्रों, अपन को इंग्लिश हिंदी में थोड़ा समको समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश से पढ़े। द अरेंजमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा इन कॉलम एंड रो सिक्वेंशियल फॉर्म इस कॉल्ड, क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? खानों और पंक्तियों में क्रमबद्ध ऐसी सारणी बनाना, ये क्या कहलाता है? ये ऐसी, ठीक है, क्या कहलाता है? सारणी बनाना। ठीक है मित्रों, अब आगे वाला 101वां प्रश्न। हाँ, अच्छा प्रश्न है, ये भी देखें। निम्नलिखित में से द्वितीयक गुण आंकड़े का स्रोत नहीं है। द्वितीय आंकड़े नहीं होते। ठीक है, द्वितीय आंकड़े कौन से होते हैं? पहले ये सोच लेते हैं। जो छपे छपाए हो या फिर कोई एजेंसी निकालती हो, वो होते हैं द्वितीय आंकड़े। पत्रिका है, यस एजेंसी निकालती है। सरकारी प्रतिवेदन, यस कोई एजेंसी है। जैसे सरकारी प्रतिवेदन कौन है? संस्था निकालेगी। इंटरप्राइज संग्रहित आंकड़े, ये भी तो ज्यादातर तो क्या होता है? एजेंसी निकालती है। व्यक्ति द्वारा किया गया सर्वे, ये कौन सा आंकड़ा है? प्राथमिक आंकड़ा। खुद अपन जा जाके करेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? प्राथमिक आंकड़े। अब कहलाएंगे 102वां प्रश्न। ठीक है, 102वां प्रश्न। आवर्ती बहुभुज के अवलोकन में निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है? ठीक है मित्रों, क्या ज्ञात किया जा सकता है? बहुलक ज्ञात किया जा सकता है।
ठीक है मित्रों, बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आवर्ती बहुभुज में बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मित्रों, 103वां मतलब 13वां प्रश्न। दो पासे को एक साथ उछाला जाता है, क्या किया जाता है? एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर आने वाले योग कितने? 8 की प्रायिकता होगी। देखो, दो पासे एक साथ फेंकते कितने परिणाम बनते हैं? 36। कितने कुल परिणाम? मैं लिख देता हूँ, कुल परिणाम 36 बनेंगे। कितने बनेंगे? 36। कुल परिणाम 36 बनेंगे। ठीक है मित्रों, अब अपन को क्या निकालना है? अब आपने एक सारणी पढ़ी होगी, एक एक, एक दो, एक तीन। ठीक है, ऐसी कलर की। ठीक है, देखो 36 परिणाम कैसे होते हैं? एक एक, फिर ये एक दो, फिर है अपन को क्या निकालना है? योग 8। योग 8 मतलब क्या होगा? 2 6। ठीक है मित्रों, 2 6, 2 6, 2 6 यहाँ आएगा। सॉरी मित्रों, यहाँ आ जाएगा 5, 1 5 तो बनेगा नहीं, 1 6, 1 6 7 तक ही होगा। ठीक है, यहाँ होगा 2 1, फिर यहाँ क्या बनेगा? 2 6। ठीक है, ऐसे कितने परिणाम होंगे? आप गिनना, कितने होंगे? 5 होंगे। ये उल्टे क्रम में चलते हैं। 6 6 12, 1 होगा, फिर 11 2 होंगे, फिर 10 3 होंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे तो 8 कितने होंगे? 5 परिणाम होंगे। कितने होंगे? 8 5। ऐसा याद कर लेना, आपको वहां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे। 2 और 6 8 होते हैं। इसका आंसर सी है। ठीक है मित्रों, गणित का ज्ञान होता है, टीचिंग मेथड के प्रश्न आए। गणित का ज्ञान क्या होता है? ये सभी क्या होता है? ये सभी यथार्थ होता है। यथार्थ मतलब वास्तविक। यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविक। तार्किक मतलब तर्क। क्रम मतलब एक के बाद एक। ठीक है मित्रों, अब आगे। हाँ, परिभाषा का क्वेश्चन आ गया मित्रों। परिभाषा आप याद कर लेना, 10 से 15 परिभाषा इंपोर्टेंट सब याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न वस्तुओं को समान समान नाम देना गणित है। कथन किसने कहा था? हैरी पॉइंटियर, रोजन बेकन, बर्थलोग, बेंजामिन पियर्स। किसने दिया था? हेनरी पेन केयर। किसने दिया था? हेनरी पेन केयर ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन गणित के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने से संबंधित नहीं है? नहीं में ध्यान रखना। देखो, गणित एक यथार्थ भी है। यथार्थ का भी मैंने मतलब बताया, वास्तविक है। गणित बच्चों की तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है। यस, गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? अपन सब यूज करते हैं डेली लाइफ में। गणित की भाषा सार्वभौमिक है, मतलब सब जगह एक समान चलती है। सार्वभौमिक मतलब एक समान। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? सी। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब करते हैं आगे। हाँ, गणित शिक्षण उपयोगी होता है। किसमें होता है? सामाजिक विकास में यस, व्यावहारिक जीवन में यस, बौद्धिक विकास में इन सभी। ठीक है मित्रों, डी वाला ऑप्शन राइट है। अब ऊपर आगे, करिकुलम पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा या जर्मन? ठीक है मित्रों, किससे हुई है? लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन भाषा से। ठीक है, अब आगे। हाँ, विलियम किलपेट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक है? व्याख्यान, प्रदर्शन, परियोजना, विश्लेषण। किसके? परियोजना। ये परियोजना विधि आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, कितने इंपॉर्टेंट है, अच्छे याद कर लेना। क्या क्या है इसमें देख लेना। 110वां प्रश्न क्या है? हाँ, किस शिक्षण विधि में करके सीखना व अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत पालन होता है? आगमन में नहीं। आगमन में क्या होता है? पहले क्या बताते हैं? पहले उदाहरण बताते हैं, फिर सूत्र। प्रयोगशाला, ये प्रयोगशाला में करके अवलोकन। पहले अवलोकन करना है, फिर खुद करना। निगमन में पहले सूत्र बताते हैं, फिर उदाहरण बताते हैं। ये भी आंसर नहीं, बी आंसर इसका राइट है। अब आगे, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है मित्रों, क्या है? वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, ये सभी। इसका क्या आंसर होगा? ये सब। वैधता, वस्तुनिष्ठता और वैधता मतलब वैध है। इसका कहीं भी परीक्षण करो, सब जगह वैध होगा। ठीक है, सब उत्तर राइट है। वस्तुनिष्ठता, इसका कोई आंसर अलग नहीं है, मतलब एक ही आंसर है। और विश्वसनीयता मतलब विश्वसनीय है। ठीक है, जनरली अर्थ है इसके सब। 111 हो गया। अब 112। किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का ये गोलार्ध विकास करना मुख्य उद्देश्य है? निंदात्मक, उपचारात्मक, उपलब्धि या इसमें से कोई नहीं? ठीक है मित्रों, कौन सा क्या है देख लें।
प्रभावशाली, देखो त्रुटियों को शुद्ध, त्रुटियां तो अपन को पता लगा दी, फिर उसको शुद्ध करने के लिए विद्या काम में ले रहे, किसमें कर रहे हैं, उपचारक में। देखो अगर ये पूछता त्रुटियां निकालना तो निदानात्मक में त्रुटियां निकालते, ठीक है, फिर उपचारक में क्या होता है, प्रभावशाली विधियों से उसकी उपचार करते हैं। उपलब्धि क्या होता है, अपन ने सब बच्चों को पढ़ा लिया, अब पता लगाना है कि किसको कितना समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले उपलब्धि होती है, परीक्षण, फिर होता है निदात्मक परीक्षण, फिर होता है उपचारात्मक शिक्षण होता है, ठीक है मित्रों, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इसका एक प्रश्न फिक्स आता ही है। 113वां प्रश्न, गणित शिक्षण व अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती, ठीक है, गणित शिक्षण व अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है। पहला ऑप्शन है शिक्षण को रोचक बनाने में, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने में, कक्षा के अनुशासन बनाए रखने में, इन सभी। आप आंसर बताएं कौन सा है। देखो एक ऑप्शन से मुझे दो ऑप्शन गलत लग रहे। देखो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना सहायक सामग्री का कोई उद्देश्य नहीं है, तो इन सभी में से भी ये दो ऑप्शन वैसे गलत हो गए, सी गलत हुआ, डी गलत हो गया। अब शिक्षण को रोचक बनाने के लिए या विषय वस्तु को मनोरंजक बनाने के लिए, देखो गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षक सहायक सामग्री का यूज, शिक्षक सहायक सामग्री का यूज किस लिए करते हैं। देखो शिक्षण को रोचक, ये दोनों क्लोज है, ए और बी दोनों क्लोज है, ठीक है, इसका आंसर बी मान सकते हैं अपन, ठीक है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है, बी इसका थोड़ा ज्यादा सही लग रहा है मुझे, ठीक है, तो आप देख लेना दोनों राइट हो सकते हैं, शिक्षण को रोचक भी है और मनोरंजक बनाने के लिए भी है, ठीक है मित्रों। ऐसे साइकोलॉजी में मित्रों ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके दो दो आंसर भी राइट होते हैं, तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो करें, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है मित्रों। अब क्या करें, 114वां प्रश्न करते हैं मित्रों, ये आपके बेसिक नॉलेज पे है। देखो 1/2 माइनस घात क्या, -2, ठीक है, 1/2 क्या ज्ञात है, -2, 1/4 -2 का मान है, ठीक है, निकालना। अब मित्रों देखें ये कोष्टक में है, एक की घात कितनी भी हो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है मित्रों, एक की घात भले माइनस में हो, प्लस में हो, जीरो में हो, तो मान कितना आएगा, एक ही आएगा, तो एक को छोड़ देते हैं, यहां से करता हूं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। अब 2 की घात कितना आया, -2, ठीक है, फिर एक की घात कितना आया, -2, फिर 1/4, 4 की घात कितना है, -2, अब -2 ऊपर जाता है, ये 2 की घात -2 हर में है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 की घात +2, फिर माइन मतलब ऊपर जाता है या नीचे जाओ, घात ऊपर जाए नीचे जाए तो क्या होती है, बाकी होती है, तो बाकी बाकी पहले से माइनस है या माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 की घात +2 और 4 की घात +2, 2 की घात 2 4, ठीक है, 3 की घात 3 9, 3 की घात 2 सॉरी 9, फिर 4 की घात 2 16, इन सब का गुणा गुणा 16 चौक 72, 72 का गुणा 72 का गुणा 9 से कर दो, ठीक है, और सॉरी सॉरी मित्रों 16 चौक 64 होते हैं, गड़बड़ हो जाती है, हाँ 16 चौक 64, 64 का गुणा 9 से कर दो, तो 640 में से, देखो जब भी 64 गुणा 9 से करना है तो क्या है, 10 से एक कम है तो क्या करेंगे, 10 से गुणा करके 64 घटा देंगे, ठीक है मित्रों, 10 - 1 कर दिया, 640 में से 64 घटा दो, क्या कर दो, इस फटाफट कैलकुलेशन, ये इतना टाइम नहीं लगता पर कैलकुलेशन टाइम लगता है, ठीक है। 20 न फिर 24 घटाना है, 500 में से 24 घटाए तो कितना है, 576, बी आंसर राइट हो गया, आ गया होगा समझ में। हाँ अब 115वां क्वेश्चन देखो मित्रों, हाँ दो संख्या का योग 15 है, तो दो संख्या में मान लेता हूँ x और y, क्या मान लिया, x और y का योग कितना है, 15, फिर क्या उनके व्युत क्रमों का योग, व्युत मतलब 1 + x और x + y बराबर कितना है, 3/10, ठीक है, ये व्युत क्रम, ठीक है, क्या है, एक व्युत क्रम क्या होता है, x का व्युत क्रम क्या होता है, 1/x, ठीक है, शब्दों को पता होना चाहिए और अर्थ पता होना चाहिए, योग 3/10 है, तो बड़ी संख्या क्या निकालनी, दोनों संख्या निकालो, जो बड़ी होगी वो संख्या बतानी है आपको, दोनों संख्या निकालनी, तो मैं क्या करूं, इस वाले समीकरण ये वाले को सोल्व कर दो, ठीक है, क्या होगा, एलसीएम x + y इधर आ गया और x इधर आ गया, एलसीएम लेने आते ही से 3/10, x + y, देखो x + y का मान कितना है, 15, तो 15 10 इधर आ जाएगा और बटे 3, और x y किधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है, 3 का भाग
15 में दिया तो 5 और 50, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आना चाहिए। और जोड़े तो कितना आना चाहिए मित्रों, जोड़े तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी हो सकती है, देखो 10 और 5 ले, तो 10 और 5 ले तो इनका गुणा 50 होता है और जोड़े तो 15 आते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं आप बताओ, 5 दिए 15 नहीं, और कौन सी संख्या ले, तो बस ये है 10 और 15 है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। अब अपन हाँ 20 जोड़ने पे 20 और 5 ले, नहीं है तो जमेगा नहीं, 20 और 5 तो जमेगा नहीं, 25 इंटू 2 ले तो भी जमेगा नहीं, क्योंकि 25 तो जोड़े और 2 जोड़े 27 आने चाहिए, सर 15 आने चाहिए पर आ रहे 27, ठीक है। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, ए। वहां पे आपको थोड़ा सा ऐसा सोचना पड़ेगा, ये सूत्र डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तीनों में से सही है ए ऑप्शन, भाज्य, दूसरा भाज्य, तीसरा भाजक, चौथा शेषफल, ठीक है। ये प्रमेय आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। क्या सूत्र बनता है, देखो इसे पढ़ते हैं अपन, ये बीच में क्या आता है, भाज्य, ठीक है, किसका भाग जाता है, भाजक, ठीक है। यहाँ आता है भाग फल, ठीक है, क्या आती है यहाँ, भाग फल, और यहाँ आता है शेष फल, ठीक है, शेष फल, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो क्या बीच में क्या आएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ए वाला ऑप्शन राइट है। अगर आपको नहीं आए तो एक याद रखना, क्या याद करना है, हाँ भाजक याद रखना है, तो इससे आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। भाज्य बाहर आता है, हाँ ये आ गया अपने पास 170वां क्वेश्चन। बस 3 प्रश्न और बाकी है आपके, आज मॉड्यूल पेपर 1 हो गया। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, और पुराने पेपर तो बहुत अच्छे होते हैं मित्रों। आपसे जिससे जो हो गया हो, कोर्स हो गया हो, आपके प्रैक्टिस करनी हो तो ये करें, पुराने पेपर मस्त रहता है, आप करें अच्छा रहेगा, आपका हौसला अच्छा बढ़ेगा, आपको प्रश्न आएंगे, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, अभी खूब समय है, 1 महीना है, आप आराम से कर लोगे। अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401 का मान है, क्या करना है, देखो 2401 का वर्गमूल कितना होता है मित्रों, कितना होता है 2401, क्या देखो 50 का वर्ग, वर्ग कितना होगा 2500, 2500 से कम क्या होगा 49 होगा, 90 90 81, तो 49 इसका होता है, 49 का वर्ग 2401 होता है। आप गुणा करके देख लेना, इन दोनों को जोड़ो कितना आएंगे 225, ये किसका वर्गमूल होता है 15 का, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी वाला ऑप्शन राइट है। अब करते हैं 118वां क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। हाँ, यदि 27 की घात 2x माइनस 1 बराबर 243 की घात 3 हो तो x का मान होगा मित्रों। कितना अच्छा प्रश्न है मित्रों। अब देखो 27 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और गुणा क्या है 2x माइनस 1 बराबर, ठीक है, 3 तिया क्या होता है, 3 की घात 3 क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ गया ये, ठीक है। इधर भी 243 को 3 की घात में लिखे तो हो सकता नहीं हो सकता है, तो निकाले 243 का क्या निकाले, 3 से निकाले, तीन मतलब अभाज्य गुणन करके 3 की घात निकाले, 8 तिया 24 और 1 वापिस 3, 27 वापिस 3, 9 वापिस 3 वापिस 3 और 1, कितनी बार है 1 2 3 4 5, 3 की घात 5 और गुणा हो जाएगा, 3 घात दे रखी है, ठीक है मित्रों, ये मैं आपको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा दिया, ठीक है मित्रों। 3 की घात 5 और गुणा किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट होता है उसमें गुणा होता है, ठीक है। 243 की घात क्या है, 3 की घात 5, 3 की 5 5 यहाँ रखा 243 की जगह, तो 5 और 3 का गुणा हो जाए। अब देखो आधार बराबर, ये आधार बराबर तो घात बराबर, तो 3 बराबर 2x माइनस 1 बराबर 15, ठीक है मित्रों, ध्यान रखना 3 के भाग 15 में दिया तो 5 और 2x माइनस 1 बराबर 5, 2x और माइनस 1 को दाएं तरफ ले गया तो 6, x बराबर कितना मान आया 3, आंसर क्या हो गया 3, तो ए ऑप्शन राइट हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लास्ट एक और प्रश्न रहा है, ठीक है मित्रों। हाँ, हाँ। अब प्रश्न 119 आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ के आपने आंसर भी बता दिया होगा, पर मैं आपको प्रश्न बता देता, देखो यदि 1600 का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 600 का साधारण ब्याज और 600 का ही 2 वर्ष का
साधारण ब्याज मिलाकर 180, कुल मिला कितने ब्याज मिला 180, तो ब्याज दर निकालनी, क्या निकालनी, दर निकाल। अब देखो मूलधन देखो 600, दोनों में 600, वर्ष क्या है 4 वर्ष और 6 2 वर्ष। अब साधारण ब्याज तो बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, दोनों देखो मूलधन समान है तो वर्ष क्या जो हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 600 देखो ऐसा ही कितना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 180, मूलधन कितना है 600, और साल कितने 4 और 2 है, जुड़ जाएंगे 6, ठीक है। और क्या निकालनी है, आर निकालनी है बटे 100, जीरो से जीरो कट गए, 6 100 इधर क्या आएगा 180 बटे 6, यहाँ आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, तो ये रेट आएगा छठा रंग 36, या 6 से काट दो 3 बार 30, 6 पंजे 30, तो कितना आंसर आया 5% आंसर आया, ठीक है 5% आंसर आया, ठीक है। आंसर आपको पता लग गया होगा, ठीक है। क्या करना है, वर्ष जोड़ दिया, मूलधन बराबर है, नहीं तो 180 एक फॉर्मूला और बनता, साधन ब्याज का बनता, देखो मित्रों मैं लिख देता हूँ यहाँ, आपका अगर नहीं समझ में आया तो 180 बराबर पहला वाला SI1, SI1 प्लस SI2, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, PRT बटे 100, PRT बटे 100, RR सेम रहता, जो P की जगह मूलधन 600 लिखे और T की जगह 4 और 2 वर्ष लिखते, ठीक है मित्रों। ऐसे इस फॉर्मूले में पुट करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। मैंने क्या ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आपको वहां तो थोड़ा टाइम बचाना ही पड़ेगा, 150 प्रश्न फटाफट करना है, प्रश्न छूट नहीं जाए, सारे प्रश्न करने हैं। अब मित्रों देखते हैं, यदि किसी वर्ग का 50% बढ़ा दिया, क्या कर दिया 50% बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल में क्या होता है क्रमागत मेथड, अगर प्रतिशत है तो मेथड लगा देंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर में होता है, कुछ भी चीज होती है स्क्वायर, मतलब 2 बार क्रमांक, मतलब 50% क्या बढ़ा है, देखो 50 प्लस 50 प्लस इंटू प्लस प्लस 50 इंटू 50 बटे 100, ये कहलाता है क्रमागत मेथड, ठीक है। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ऐसे निकालेंगे, ठीक है, बढ़ा दिया मतलब प्लस, घटा दिया मतलब -50, ठीक है, ध्यान रखना। और क्रमागत मेथड क्षेत्रफल में ये 2 बार ऐसे, मतलब एक बार ये करना 50 प्लस 50 ऐसे करना। अगर आयतन निकालना हो तो 50 प्लस 50 3 बार होता है, तो क्या करना है एक बार क्रमागत निकाल दो और इसका जो भी मान आएगा उसका वापस 50 के साथ ऐसे करके निकालना है। जब भी प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है मित्रों। ये समझ में आ गया क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 50 50 100, 100 प्लस 25 कितना आ गया 125% की वृद्धि हुई। कौन सा आंसर हो गया, सी वाला आंसर राइट हो गया। और आपके लिए क्या चीज है, तो आपको क्या करना है, हाँ क्या करना है, देखा मित्रों क्या करना है, हाँ क्या हो रहा है, हाँ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे मॉडल पेपर आते रहेंगे, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने